क्या आपने कभी प्रयागराज का संगम देखा है? ये वो पवित्र स्थान है जिसे तीर्थराज कहा जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ या अर्धकुंभ में यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन तीसरी नदी सरस्वती नजर नहीं आती। इसे अदृश्य नदी कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरस्वती नदी कहाँ गई और क्यों आज ये सतह पर दिखाई नहीं देती। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले ऋषि दुर्वासा वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मदेव से विनती की वे उन्हें वेद की रचनाएं सिखाएं। चूंकि वेद की रचनाएं गायन के रूप में थी, इसलिए ब्रह्मदेव उन्हें गा कर सुना रहे थे। जब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें दोहराने की कोशिश की तो उनकी भारी आवाज के कारण स्वर सही नहीं बैठा। पास बैठी सरस्वती देवी ये सुनकर हल्का सा मुस्का दी। ऋषि दुर्वासा को ये हंसी अपमानजनक लगी। वे तुरंत क्रोधित हो गए और सरस्वती देवी को श्राप दे दिया कि उनकी स्वर और वाणी पानी की तरह बिखर जाएगी और वे धरती पर नदी के रूप में प्रभावित होगी। कहा जाता है कि इसी श्राप के बाद सरस्वती ब्रह्मलोक से धरती पर अवतरित हुई और एक नदी बनकर बहने लगी। दूसरी कथा महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री गणेश से जुड़ी है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना सुना रहे थे और श्री गणेश उसे लिख रहे थे। ये घटना सरस्वती नदी के किनारे हो रही थी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि जल ध्वनि के कारण महर्षि की आवाज श्री गणेश तक साफ नहीं पहुंच पा रही थी। महर्षि ने सरस्वती देवी से निवेदन किया कि वे अपना वेग कुछ कम कर ले ताकि कथा ठीक से सुनाई दे सके, लेकिन देवी ने अपना वेग कम करने से इनकार कर दिया। इस पर महर्षि वेदव्यास ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि कलयुग के आगमन पर वे सतह से विलुप्त हो जाएगी और केवल कल की अवतार के समय ही पुनः प्रकट होगी। यही कारण है कि आज सरस्वती नदी का बहाव भूमिगत हो गया है और वो सतह पर नहीं दिखती। मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के माणा गांव में सरस्वती नदी का उद्गम आज भी देखा जाता है। यहाँ से निकलने के बाद कुछ दूरी तक बहती है और फिर अचानक जमीन में समा जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये नदी राजस्थान के थार मरुस्थल के नीचे से बहते हुए आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि यह अदृश्य मार्ग से प्रयागराज संगम में जाकर गंगा और यमुना से मिलती है, जिसे अदृश्य त्रिवेणी कहा जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, महाभारत और वेदों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है जिसमें भारत जब कैकेयी देश से अयोध्या लौटे हैं तो वे सरस्वती और गंगा नदी पार करते हैं। यह स्पष्ट कहता है कि प्राचीन समय में सरस्वती सतह पर बहने वाली एक प्रमुख नदी थी। आधुनिक शोध और उपग्रह चित्रों के आधार पर कई वैज्ञानिक मानते हैं कि सरस्वती नदी वास्तव में अस्तित्व में थी और इसका प्रवाह हिमालय से निकलकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हुए समुद्र में मिलता था। समय के साथ भूकंप, भूगर्भीय परिवर्तन और जलवायु बदलाव के कारण इसका प्रवाह भूमिगत हो गया। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु संगम में स्नान करते समय इस विश्वास के साथ डुबकी लगाते हैं कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम उन्हें पवित्र कर देगा। माघ मेला, अर्धकुंभ और महाकुंभ के दौरान लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। माणा गांव का सरस्वती उद्गम स्थल भी आज एक प्रमुख पर्यटन और आस्था का केंद्र है, जहाँ लोग नदी को भूमि के में समाते देख सकते हैं। सरस्वती नदी का रहस्य केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक ऐसा विषय है जिसमें पौराणिक कथाएं, इतिहास और विज्ञान तीनों एक मेल देखने को मिलता है। चाहे ये नदी सतह पर बहती हो या भूमिगत, भारतीय संस्कृति में इसका महत्व हमेशा अमर रहेगा। प्रयागराज का संगम इस रहस्य को और भी खास बना देता है, जहां लोग अदृश्य त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर तक पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो अब वक्त है निगाहे इंडिया न्यूज पर अपना विज्ञापन देने का। हमसे संपर्क करें। हमारे आधिकारिक ईमेल ID @nigahe-india-news@gmail.com, क्योंकि निगाहे इंडिया न्यूज है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ताजा और जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।